श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र मास के महीने की शुरुआत हो गई है और कल है चैत्र मास में पड़ने वाला पहला सोमवार का दिन। जो तिथि पड़ रही है वो है चतुर्थी तिथि, और सोमवार की चतुर्थी तिथि के दिन आप सभी लोगों को तुलसी जी की जड़ में मात्र ये एक चमत्कारी चीज डाल देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब घर में आपके धन को लेकर के, पैसों को लेकर के समस्याएं बनने लगे, आर्थिक स्थिति आपकी खराब होती चली जाए, अगर कोई व्यापार है और वो व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, बहुत ज्यादा धन की समस्या आपके जीवन में है ना, तो इस अमृत सिद्धि महालक्ष्मी योग में इस तुलसी जी की जड़ में ये एक चीज डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस चतुर्थी तिथि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको तुलसी जी की जड़ वाला उपाय करना होगा। किन लोगों को करना है? जो कि धन की समस्या को काफी दिनों से झेल रहे हैं। धन की अगर आप अपने घर में वृद्धि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में धन की आवक बराबर बनी रहे, आपका जो व्यापार है, आपकी कोई दुकान है जो बहुत अच्छे से चलती रहे। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी आमदनी कम है, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाता है, आपके पास पैसा बच ही नहीं पाता है ना, तो धन की सारी समस्या खत्म होती है चतुर्थी के इस वाले उपाय से। कल है चतुर्थी का दिन, इस दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। हर चतुर्थी के दिन मैं आपको ये वाला उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी बाती का, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। देखिए, लंबी बाती के दीपक का प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया, मां लक्ष्मी के लिए जो दीपक लगता है ना, वो लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। इसलिए आपको एक लंबी बाती का दीपक गाय के घी का तैयार करना है। एक लेना है आपको लोटा शुद्ध जल का, अपने घर का शुद्ध जल, है ना। अगर हो सके आपके पास में गंगा जल है तो पूज्य गुरुजी ने कहा थोड़ा सा किसी भी पवित्र नदी का जल इसके अंदर जरूर मिला ले, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हल्दी की गांठ, ठीक है। हल्दी नहीं लेनी इस बार लेनी है हल्दी की गांठ, ठीक है। जो ये आपको ये वाली चीज दिखाई दे रही है, हल्दी की गांठ लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा गुड़ का टुकड़ा। अब गुड़ के टुकड़े का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो। इस क्रम में आपको क्या लेना है? गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कभी भी सम संख्या में मत लिया कीजिए। आप एक टुकड़ा ले ले वही बहुत है, छोटा सा एक टुकड़ा लेना। और साथ ही साथ जो भी चीजें आपने ली है ना, उन सभी चीजों को इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। एक हल्दी की गांठ ले ली, एक गुड़ का टुकड़ा ले लिया, और साथ ही साथ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज डालनी है वो डालनी है 1 रुपए का सिक्का, ठीक है। 1 रुपए का नहीं है, 5 रुपए का है, 5 रुपए का डाल दो, 10 का है, 10 का डाल दो। जो सिक्का आपके पास में अवेलेबल होना लक्ष्मी के तौर पर, उस सिक्के को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि चतुर्थी के दिन अगर इसी वाले उपाय को आपके घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी करती है ना, तो शिव महापुराण इसका एक सटीक वाक्य है कि जिस घर की स्त्री इस उपाय को करेगी ना, इसी वाले उपाय का 100 गुने फल की प्राप्ति उस परिवार को होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके घर की स्त्री करे इस वाले उपाय को तो बेहतर होगा। सुबह के समय जब आप स्नान ध्यान कर लें, जिस समय पर भी करें, आपके घर में जिस जगह पर भी तुलसी जी का गमला है वहां पर जाना है। सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है जिसमें लंबी बाती लगाई है, उस लंबी बाती के दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, और जो बत्ती का मुख रखना है वो उत्तर दिशा की तरफ रखना है, ठीक है। और आपने जो कलश लिया जिसके अंदर आपने हल्दी की गांठ, गुड़ और सिक्का डाला है ना, उसे अपने दोनों हाथों में लेना। दोनों हाथों में लेकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके उस पूरे के पूरे जल को तुलसी जी की जड़ों में आपको समर्पित करना है ना। लेकिन समर्पित करने से पहले आपको अपना नाम और जो आपका गोत्र है ना, वो बोलना है, और परिवार में धन की कामना करते हुए कि मैं इस परिवार की ये लगती हूं, या फिर ये बहू हूं, बेटी हूं, इस परिवार में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, हे मैया रानी मेरी धन की समस्या को दूर करें। ऐसी कामना करते हुए पूरा का पूरा जल सिक्के के समेत ही आपको इसकी जड़ों में सींच देना है। 7 परिक्रमा आपको करनी है इसी वाले तुलसी जी के गमले की, और जिस जगह पर आपने जल छोड़ा है उस
जगह की थोड़ी सी मिट्टी उठाना और अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए जो चतुर्थी का दिन पड़े ना, उस चतुर्थी के दिन इस उपाय को कीजिएगा। और पंचमी तिथि के भी दिन करो तो बहुत अच्छी बात है। इस वाले उपाय से आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय, बहुत सारे भाई बहन हैं मेरे जो कि नौकरी के लिए काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, है ना, या फिर इसके अलावा आपने कोई बिजनेस खोला है और बिजनेस भी तरक्की पर नहीं जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यहां कहा कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में रह करके कोई भी कार्य कर रहे हो और उस कार्य में आपको उन्नति चाहिए, जैसे किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसकी सफलता आपको चाहिए, कोई कार्य कर रहे हो उसकी उन्नति चाहिए, अपने करियर में तरक्की के लिए इस वाले उपाय को आपको करना है। जो चतुर्थी का दिन आ जाए उस चतुर्थी के दिन एक कलश में आपको जल भर लेना है, तांबे के कलश में, और जल भर के इसके अंदर एक चुटकी डालने होंगे आपको सफेद तिल, है ना। काले तिल दूसरे उपाय में काम में लिया जाता है, यहां पर करियर में तरक्की के लिए सफेद तिल काम में लिए जाते हैं। एक चुटकी सफेद तिल लेना है और एक लेना है लौंग का जोड़ा। जब भी लौंग का जोड़ा बोलूं मतलब कि 2 लौंग लेनी है आपको, ठीक है ना। एक लौंग का जोड़ा ले लेना और लौंग का जोड़ा सफेद तिल आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है, ठीक है। चतुर्थी के दिन जब भी आप स्नान ध्यान कर लें, कभी भी आपको क्या करना है, इस कलश को तैयार करके और भगवान गणेश जी के सम्मुख में इस कलश को अपनी कामना कह करके यहां पर रख देना है, किसी भी पात्र से, कटोरी से ढक करके। और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक आपको लगा देना है, ठीक है। गणेश जी की जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो आप कर लेना। जब रात्रि का समय आएगा, जब चंद्रमा निकल करके आएंगे ना, तो चंद्रमा जब निकल करके आए आपको अपने ही घर की छत पर जाना है, इस कलश को यहां से उठा करके, ठीक है ना। उठा करके इस कलश को लेकर के जाना और चंद्रमा को आपको इसी वाले कलश का अर्घ देना है। जो भी वहां पर सफेद तिल और उसका आपने जो जल रखा है ना लौंग के जोड़े का, उसी जल से आपको यहां पर अर्घ देना है। किनके नाम से देना है, सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमौली महादेव के नाम से। चंद्रमौली महादेव के नाम से अर्घ देना। देखिए काफी सारे लोग कहते हैं कि अर्घ देते हैं तो छींटे हमारे पैरों पर पड़ते हैं जिसका दोष लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, पूज्य गुरुजी ने साफ साफ अपनी कथा के अंदर नकार दिया, इस चीज का कोई दोष नहीं लगता है। आप अर्घ तो दें, आपको पुण्य फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय जो है ना, ये आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास उपाय होने वाला है। देखिए हमें नहीं पता कि हमारे कौन शत्रु हैं, कौन मित्र है। अगर आपके काफी सारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उन लोगों को भी शत्रु कहा गया है जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, है ना। आए दिन आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आपको हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, है ना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो आपकी उन्नति में रोड़ा बन रहा है या फिर आपकी उन्नति को रोक रहा है, वो भी एक तरीके का शत्रु ही है ना। तो ऐसे शत्रु अगर आपके जीवन में है, आपके कार्य क्षेत्र पर है, आपके घर में है, तो आपको एक छोटा सा उपाय चतुर्थी के दिन करना है। वो शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा, शत्रुता आपकी भूल जाएगा। आपको एक पान का पत्ता लेना है, कुछ इस तरीके से, केवल एक पान का पत्ता, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी। अब यहां पर जो हल्दी लोगे वो कैसी लोगे, पिसी हुई हल्दी। मात्र एक चुटकी आपको हल्दी ले लेनी है और एक चुटकी ही आपको लेने होंगे काले तिल। काले तिल, इस वाले उपाय को चाहो तो आप मंदिर जाकर के भी कर सकते हो और घर से भी आप तैयार करके लेकर के जा सकते हो। आपने जो एक पान का पत्ता लिया है ना, इस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। अब आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं तो काफी हल्का सा नजर आ रहा होगा आपको। मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं। यहां पर आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाना है ना। हल्दी का स्वास्तिक इस पर बनाना है ना। 4 बिंदियां भी लगा देना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम बोल करके, अगर आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है ना, तो उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में बोलते हुए कि उसकी तरफ से जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, कार्यों में बाधा आ रही है ना, उसको नकारते हुए, उसकी मतलब खत्म करने की कामना करते हुए जो काले तिल है इसी वाले स्वस्तिक के ऊपर आपको रख देना है। और इस वाले पान के पत्ते को आपके आसपास जो गणेश जी का मंदिर है, उस गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ जमीन पर रख करके आपको अपनी कामना बोल करके आ जानी है। फिर देखिएगा वही शत्रुता
भूल जाएगा, आपका मित्र बन जाएगा, उसका असर जो होगा ना वो नगण्य मात्र हो जाएगा। अगर आप इसी वाले उपाय को शिवलिंग के पास में करते हैं तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे और उस पान के पत्ते को जो गणेश जी का चरणाविंद है, राइट हैंड साइड का हिस्सा शिवलिंग का, यहां पर जाकर के समर्पित करेंगे। आपके सारे शत्रु का वहीं पर नाश हो जाएगा, मतलब वो आपकी शत्रुता को भूल जाएंगे, आपके मित्र बन जाएंगे, या फिर उनका द्वारा किया गया जो भी गलत कार्य है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।